आप चले जाओ सीधा ग्रीन रूम वालों को बुलाओ, जल्दी दे दो, जाओ लाओ मैं देके आता हूँ। तो ग्रीन रूम वाला जाओ सर। अब डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी स्वागत करेंगे राहुल जी का। ठीक ठीक आप डॉक्टर रतन लाल, सुधांशु, प्रोफेसर सुधांशु जी, कासिफ भाई, हेलो कासिफ भाई, हाँ इधर बोला जाओ। एसपी सिंह लबाना जी, अमर आजाद जी, अमर आजाद जी, विशाल यादव जी, सम्मान का दौर खत्म हुआ और अब कुछ वक्ता जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, जो सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को एक अगवा के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर संसद के अंदर भी और सड़क पर भी पूरे देश में पैदल चल के इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, जिसमें जातीय जनगणना, आर्थिक शैक्षणिक सर्वे और तमाम तरह का डाटा कलेक्ट हो, सबको सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी मिले, इस न्याय की लड़ाई को, संविधान को बचाने की लड़ाई को हम सब के जनप्रिय नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी आज हम सबको संबोधित करेंगे कि इस न्याय की लड़ाई को किस दिशा में लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, क्यों ये जरूरी है, क्यों भारत को बचाने के लिए हम सब की जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम और आपका सबका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चंद साथी अपनी बात रखेंगे और मैं जिनका नाम पुकारूं वो लोग मंच पे आके बोलेंगे, लेकिन उसमें वो समय का गरिमा का ध्यान रखें। प्रोफेसर रतन लाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो 3 मिनट के अंदर अनुशासन रखते हुए अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर रतन लाल जी। शुक्रिया, किसी औपचारिकता में नहीं जा रहा हूं। राहुल जी आजकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन हर फील्ड में, इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशन में, एवरीवेयर, इकोनॉमी में, संस्थान में, हर जगह बात कर रहे हैं। और ये बात जो कर रहे हैं ये उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका सपना गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा जी, बाबू जगजीवन राम, राजीव गांधी, इवन यूपीए 1 में भी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चला था, यूपीए 1 में भी SC/ST के लिए ड्राइव चला था। उसी कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और लेकिन मुझे कई बार थोड़ा सा परेशानी होती है कि हमारे समाज के लोग, जिनको मैं खास तौर से दलित समाज के लोग जिनके बारे में बात करता हूं, वो खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं, इंस्टीट्यूशन पे बात नहीं करते हैं, इकोनॉमी पे बात नहीं करते हैं। तमाम और संस्थान है, जुडिशरी है, यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम तरह के संस्थान हैं, वहां भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। आज राहुल जी के आने से पहले हमने एक बाबू जगजीवन राम पे एक पैनल डिस्कशन किया था और इंजीनियर साहब ने अभी किताब भेंट की है। और पिछली बार जब दिल्ली में थे तो हमने कहा था कि इमरजेंसी को जो है ना
उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं, अग्रेसिव होकर बात करना है इमरजेंसी के ऊपर, क्योंकि इमरजेंसी वो दलितों के लिए गोल्डन एरा था और उस समय इतने काम अफर्मेटिव एक्शन हुए। इंदिरा गांधी जी बन गई थी दलितों की अम्मा और दलितों को लोग कहते थे सरकारी दामाद, और उस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर वो बाबू जगजीवन राम थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1982 तक 20 लाख सरकारी कर्मचारी दलित समुदाय के बने थे। 20 लाख 20 लाख फैमिली 20 लाख बने थे। और आरएसएस बीजेपी उन्हीं संस्थानों को बर्बाद कर रही है, छीन रही है। एजुकेशन खत्म है, यूनिवर्सिटी खत्म है, वजीफा खत्म है, फेलोशिप नहीं है, कुछ नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत गरीब देश था तो उन्होंने मुफ्त शिक्षा दी, रोजगार दिया, पेंशन दिया। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने आके सबसे पहले वो तीनों चीज छीन लिया। राहुल जी वही बात कर रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू उस समय बात कर रहे थे, वही बात कर रहे हैं। इंदिरा जी कह रही थी, बाबू जगजीवन राम कह रहे थे, वही बात कह रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आप सब सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए खाली आते हैं, लीडर से मिलते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, अगर एक एजुकेशन खत्म हो गया, दलित मिडिल क्लास, बैकवर्ड मिडिल क्लास वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हर संस्थान में रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़िए। और मैं समझता हूं कि जो आवाज सोशल मीडिया पे हम लोग उठा रहे थे इतने वर्षों से, अनिल जैन साहब हमारे साथ हैं, हम लोगों ने रोस्टर के सवाल पे भारत बंद कॉल किया था और जीता था। इसी मोदी सरकार को हमने हराया था, विश्वविद्यालय से वो आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसलिए विश्वविद्यालय में चूंकि बागी बनते हैं, बागी कोट अनकोट कह रहा हूं, वो सब व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं। आपके बच्चे अब आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर बने, वो सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं। इसलिए खाली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मत लीजिए, लिमिटेड सीट है, नौकरियां लाखों लाख मिल सकती है, बहुत लोग करोड़पति बन सकते हैं बिजनेस करके। तो जो राहुल जी बात कह रहे हैं उसको गंभीरता से समझिए और आज जाइएगा घर में तो इत्मीनान से सोचिएगा इस देश के संसाधन में हिस्सेदारी की बात हो रही है, सिर्फ एमएलए एमपी बनने की बात नहीं हो रहा है। शुक्रिया। जय भीम, जय जगजीवन। धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी, आपने समय का ध्यान रखा, इसके लिए विशेष धन्यवाद। अब अगले वक्ता के तौर पे मैं शशि पंडित जी से निवेदन करूंगा वो आए और समय का ध्यान रखते हुए केवल 3 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मुझे अनुशासन की पूरी उम्मीद है। शशि पंडित जी। सर्वप्रथम न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को जय भीम, जय बापू, जय कर्पूरी। उपस्थित मंच पे सभी गणमान्य को संजीव कुमार बिट्टू की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। इतनी भीषण गर्मी में बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे अति पिछड़ा भाइयों का ये हौसला देखकर हमें लगता है कि बदलाव दिख रहा है और बदलाव निश्चित है। तो साथियों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी जिस भारत के लिए सीने पे गोलियां खाई है, उस भारत का सपनों को पर्याप्त तरीके से आरएसएस और बीजेपी द्वारा खत्म किया जा रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और आरएसएस का इतिहास रहा है, ना तो ये आजादी में रहे हैं साथ हमारे, ना ही बाबा साहब के संविधान को अपनाया है। इतिहास गवाह है इस चीज का कि हमेशा दलितों पे इन्होंने अत्याचार किया, अति पिछड़ों पे अत्याचार किया है, ये आप लोगों ने देखा है। अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हम लोग को अगर कहीं कद्र मिलता है तो फिर यही मिलेगा। और ये देखिए, हमारे राहुल गांधी जी संविधान की बात को लेकर पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं ताकि सभी को सामाजिक न्याय मिल सके। आज देश भर में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाकर देश में अमन चैन बीजेपी ने समाप्त कर दिया है। आपका परिवार कहकर अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, बीजेपी का नाम लेता है, तो समझ जाइए कि आपको वह पूर्व से आपको पीछे ले जाना चाहता है और आपको वहीं ले जाकर फिर से उसी माहौल में आपको जिलाना चाहता है। इससे
आगे गुलामी में ले जाना चाहता है। वह संविधान बदलने वाले लोगों से मिला हुआ है। ऐसी पार्टी वाले लोगों को कभी हम वोट नहीं करेंगे। आज संकल्प लेना होगा, आज इस सभा से, आज इस मंच से संकल्प लेना होगा साथियों। राहुल गांधी जी को हम लोग हाथ मजबूत करें। क्या आप लोग चाहते हैं? एक बार बोले राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, जननायक कर्पूरी बाबूजी अक्सर एक गीत गुनगुनाया करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है, जो सोवत है, जो जागत है, जो पावत है। इन्हीं सब शब्दों से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे। जय भीम, जय प्रजापति, जय कर्पूरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ओम प्रकाश महतो जी से निवेदन करूंगा वो आए और 3 मिनट के अंदर अनुशासित सिपाही की तरह अपनी बात रखें। बुद्धू नूनिया जिंदाबाद, बुद्धू नूनिया जिंदाबाद, मुटुकधारी चौहान जिंदाबाद, रामचंद्र विद्यार्थी जिंदाबाद, बाबू जगजीवन राम जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद। मैं ओम प्रकाश महतो आप सभी जनता जनार्दन लोगों से जनता जनार्दन लोगों का वंदन एवं अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए। साथ ही मंचासीन सभी साथियों को मैं और गार्जियनों को सम्मानित करते हुए हमारे न्याय को योद्धा राहुल गांधी जी का मैं सत नमन करता हूं कि मैं 25 फरवरी को 2025 को राहुल जी से मिला और राहुल जी से मैंने विनम्र प्रार्थना किया कि हमारे नमक सत्याग्रह आंदोलन के 95वां वर्षगांठ पे आप मुख्य अतिथि के तौर पर श्री कृष्ण मेमोरियल में आए और हमारे समाज को मैसेज दे, जो हमारा नोनिया बिन बिलदार समाज है, अति पिछड़ा समाज है, जो हमारा दलित समाज है, और इस समाज का नाम ले कि हम लोग आज तक आजादी के लड़ाई में इस समाज का प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं हो पाया है। मेरा समाज पूरा दबा कुचला हुआ समाज है, इसलिए आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार कि इस नूनिया बिन बिलदार और नमक सत्याग्रह के 95वां वर्षगांठ पर आप श्री कृष्ण मेमोरियल में आए। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश में हमारा नोनिया बिन बिलदार जो भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न प्रदेशों में पाए जाते हैं, उनका 7.5 से 8 करोड़ आबादी है और हम चाहेंगे कि इसी तरह के कार्यक्रम हमारा अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों से हमारे यहाँ कॉल आ रहा है कि ओम प्रकाश जी आप राहुल जी का समाज का इसी तरह कार्यक्रम हमारे समाज का यूपी में करावे, असम में करावे, बंगाल में करावे, उड़ीसा में करावे। इसलिए हम राहुल जी से ये विनती करते हैं कि आप आने वाला समय में हमारे समाज का कार्यक्रम, जैसे आने वाला चुनाव वेस्ट बंगाल में है, आने वाला चुनाव पंजाब में है, आने वाला चुनाव असम में है, इसमें आप हमारे समाज के कार्यक्रम में आइए और हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाइए, क्योंकि मेरा समाज शुरू से गांधीवादी विचारधारा का रहा है और आज भी है। इसलिए आप इसमें आइए। साथ ही साथ मेरा एक और कहना है कि हमारे समाज के मुटुकधारी चौहान, बुद्धू नूनिया, रामचंद्र विद्यार्थी और बाबू जगजीवन राम सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं एक बार और आग्रह करता हूं कि ये जो संविधान का सुरक्षा का आपने बिगुल फूका है, इस बिगुल में हमारा समाज तन मन धन से आपको साथ देने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, नोनिया बिन बिलदार का समाज। साथ ही साथ राहुल जी एक बार आपको धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देंगे कि आपने जो 25 फरवरी की आपसे मुलाकात हुई और नमक सत्याग्रह में आने का जो सहमति दिया, इसलिए मेरा समाज आपके लिए, आपके ऊपर सदा सहभागी रहेगा। साथ ही साथ जय बुद्धू नूनिया, जय
जय बुद्धू नूनिया, जय मुटुकधारी चौहान, जय संविधान। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय नूनिया समाज।